जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कोशिश करेंगे कि ये सीखें कि गूगल फॉर्म के ज़रिए हम एमसीक्यूज़ या एक क्वेश्चन पेपर कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें यूज़ करना होगा वेबसाइट को forms.google.com। उसके बाद आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने जीमेल अकाउंट से साइन इन हों। जब साइन इन हो जाएँ तो आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। फिर नया क्वेश्चनियर बनाने के लिए या नया गूगल फॉर्म क्रिएट करने के लिए ब्लैंक को क्लिक करना होगा और उसके बाद आपकी इस तरह स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। जो भी आपने फॉर्म का नाम रखना हो, फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं इसको फॉर एग्ज़ाम्पल इंग्लिश क्वेश्चन पेपर। यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पे आपका आएगा सबसे पहला क्वेश्चन। फॉर एग्ज़ाम्पल ये पहला क्वेश्चन आपने बच्चे को देना है और यहाँ से आप डिसाइड करेंगे कि किस तरह का क्वेश्चन है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेना है या चेक बॉक्सेस देने हैं। अगर एक से ज़्यादा आपने आंसर्स बच्चे को देने हैं, बाज़ औक़ात एक क्वेश्चन के एक से ज़्यादा आंसर होते हैं, तो फिर ऐसे मौके के लिए चेक बॉक्स जो है उसे सिलेक्ट किया जाता है। मल्टीपल चॉइस को हम फोकस करेंगे आज। फॉर एग्ज़ाम्पल मल्टीपल चॉइस देनी, व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर क्लास टीचर? सो पहला नाम फॉर एग्ज़ाम्पल खालिद, दूसरा नाम और फॉर एग्ज़ाम्पल सेकंड टीचर नाम, दूसरी टीचर का नाम है राशिद। तीसरा नाम जो है वो आप अगर देना चाहें उसको अली एंड फॉर एग्ज़ाम्पल नेक्स्ट नेम इज़ अहमद। ये आपके हो गए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अब रिक्वायर्ड का मतलब कि इस क्वेश्चन का आंसर दिए बगैर स्टूडेंट आगे नहीं जा सकता। इसको डिलीट कर देंगे तो हमारे सामने ये 4 चॉइसेस आ गई हैं। उसके बाद यहाँ से जब हम क्वेश्चनियर बना लेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे हैं सेकंड क्वेश्चन क्रिएट करने के लिए प्लस साइन को क्लिक करना पड़ेगा। वो इज़ द मॉनिटर ऑफ योर क्लास। उसी तरह आप वन बाय वन इसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस, ऑब्वियसली 3-4 चॉइसेस हमें चाहिए। पहली चॉइस जो है फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हैं अबू बकर, उसके बाद मोहम्मद एंड मोहम्मद के बाद फॉर एग्ज़ाम्पल फारिस और मोहम्मद। दैट्स ऑल, 4 लोग पूरे हो गए। फॉर एग्ज़ाम्पल ये भी रिक्वायर्ड है। ये हो गए हमारे मल्टीपल चॉइस। इस तरीके से जब हम रिक्वायर्ड को क्लिक कर देंगे तो इसका मतलब ये होगा कि इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए बगैर स्टूडेंट आगे नहीं जा सकता। इसके बाद अ, जब हम ये कर लेंगे तो इसके अलावा हम जितने क्वेश्चंस आप क्रिएट करना चाहें कर सकते हैं। जैसे ये डुप्लिकेट का ऑप्शन है, बाज़ औक़ात अगर आपको एक ही क्वेश्चन को डुप्लिकेट करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। ये जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आप क्वेश्चन 15-20 क्वेश्चंस हैं और डिफरेंट स्टूडेंट्स को भिजवाना चाहते हैं, तो आप इसको शफ़ल भी कर सकते हैं कि पहला क्वेश्चन एक बच्चे को जो पहला क्वेश्चन है वो नंबर 1 पे शो हो, दूसरे को नंबर 7 पे शो हो, तीसरे को नंबर 9 पे शो हो, तो ये शफ़ल का ऑप्शन उस काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद ये रिस्पॉन्सेज़ वाले इसको क्लिक करें अगर, तो ये हमें शो करता है कि रिस्पॉन्सेज़ जो हैं कि जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बच्चों को तो रिस्पॉन्सेज़ शो होना शुरू हो जाएँ, कितने रिस्पॉन्स अभी तक आपको मौसूल हो चुके हैं। और जब आप चाहें कि आप बच्चे इसको अटेम्प्ट ना कर सकें तो आपको इसको क्लोज़ कर देना है।
इसके अलावा अगर आप इसकी एक्सेल शीट जनरेट करना चाहें तो आप यहाँ से जाके एक्सेल शीट जनरेट कर सकते हैं। तो क्वेश्चंस पे वापस आते हैं, ये क्वेश्चंस हो गए। और इसके अलावा ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं, जैसे ये इंपोर्ट क्वेश्चंस, अगर कहीं से आप इंपोर्ट करना चाहें बने हुए क्वेश्चंस आप इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इमेज, बाज़ औक़ात सोशल स्टडीज़ के टीचर या दूसरे सब्जेक्ट से टीचर को इमेज देना चाहें कि जैसे मैप है, तो आप उसके ऊपर कह सकते हैं कि पॉइंट नंबर 3 मैप के ऊपर क्या शो करता है, तो इमेज इस तरीके से हम इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर नया सेक्शन क्रिएट करना चाहें तो इसको क्लिक करेंगे आप। फॉर एग्ज़ाम्पल ये नया सेक्शन आ गया, जैसे सेक्शन 2 है। तो इस तरीके से हम इनको क्वेश्चंस को सिलेक्ट कर सकते हैं और नए इनको ऑप्शंस में दे सकते हैं। फिर इसके अलावा अगर आपने इन क्वेश्चंस को मार्क्स एलोकेट करने हों, जैसे अगर ये आपने बच्चों के लिए क्वेश्चन पेपर बनाना है तो हर क्वेश्चन के मार्क्स होंगे, तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा सेटिंग्स में। वेयर आर द सेटिंग्स? ये सेटिंग्स का कॉलम है, यहाँ पे सेटिंग्स को क्विज़ेस को क्लिक करेंगे, मेक दिस एज़ अ क्विज़। और जब क्विज़ करेंगे फिर इसके बाद मार्किंग आपने किस वक़्त बच्चे को शो करनी है। बच्चा, अगर आप चाहते हैं कि जो ही बच्चा क्वेश्चन को सबमिट करे, वो उसी वक़्त अपने मार्क्स देख ले, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। फिर रिस्पोंडेंट कैन सी मिस्ड क्वेश्चन, अगर आपने उसको ये परमिशन देनी है तो इसको क्लिक रखेंगे। फिर उसके बाद प्रोग्रेस बार अगर बच्चे को आपने शो करवानी है, तो इसको क्लिक कर देंगे, वो प्रोग्रेस शो होती रहेगी, 10% हो गया, 5% हो गया। क्वेश्चन शफल, क्वेश्चन ऑर्डर, इस पे हमने पहले बात कर ली, अगर शफल करना हो तो इसको क्लिक कर देंगे। फिर इसके बाद अब क्योंकि हमने पॉइंट एलोकेट करने हैं, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं कि पॉइंट्स सामने पॉइंट्स शो होना शुरू हो गए हैं। इसके लिए हम क्लिक करेंगे आंसर की को, तो कितने पॉइंट्स हैं, फॉर एग्जांपल 2 मार्क्स रखने हैं तो ये 2 पॉइंट्स हो गए। और जो भी आंसर आपका होगा, फॉर एग्जांपल इसमें से राशिद सही आंसर है, तो ये आपका हो गया आंसर। ऐड आंसर फीडबैक, अगर आपने 2 तरीके हैं, या तो यहाँ पे क्लिक कर दें और फॉर एग्जांपल सही आंसर राशिद है, तो ये फीडबैक में राशिद आपने सेव कर दिया। इस तरीके से बच्चा जब क्वेश्चन पेपर को सबमिट करेगा, तो अगर वो खालिद अली अहमद को क्लिक करेगा तो ऑटोमेटिकली उसका आंसर गलत हो जाएगा और सबमिट करने के बाद उसे पता चल जाएगा कि मेरे आंसर जो क्वेश्चन है वो गलत है। इसके बाद फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पे अगर इसका आंसर आपने देना है, फारिस है फॉर एग्जांपल आंसर सही वाला, तो ये हो गया फारिस। और इसको पॉइंट्स दे दें, मिसाल के तौर पे 2 पॉइंट्स हैं, डन। इसके बाद हम इसको प्रीव्यू करते हैं कि हमारा क्वेश्चन पेपर कैसे नज़र आएगा, हाउ इट विल लुक, इट विल अपीयर फॉर द स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल जब क्वेश्चन पेपर हम बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उनको ऐसे शो होगा। और जब बच्चे इसको अटेम्प्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं इसको अटेम्प्ट करता हूँ, मिसाल के तौर पे मैं इसको ये नाम देता हूँ और ये देता हूँ और नेक्स्ट, ये प्रोग्रेस बार भी शो हो रही है। हमें 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए, सबमिट, व्यू स्कोर। अब आप देखिए, क्योंकि यहाँ पे सही आंसर फारिस था, मैंने मोहम्मद को क्लिक किया तो उसका 0 मार्क्स। और क्लास टीचर का नाम खालिद था और सॉरी राशिद था, और राशिद को क्लिक हुआ इसलिए 2 मार्क्स इसके मिल गए। तो इस वजह से आप इसको देख सकते हैं कि टोटल पॉइंट्स यहाँ पे शो हो गए। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको फिज़िकली क्वेश्चन पेपर मार्क करने की ज़रूरत नहीं होगी। स्टूडेंट्स को जब आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और आप अगर आपने इस तरह आंसर की को सिलेक्ट कर लिया होगा और आपने हर क्वेश्चन को 2 मार्क्स एलोकेट कर दिए होंगे या 1 नंबर आप उसको एलोकेट कर देंगे, जो ही बच्चा क्विज़ को अटेम्प्ट करेगा, एंड पे उसे सबमिट का ऑप्शन आएगा। सबमिट करवाने के बाद उसका पेपर इस तरह उसके सामने आ जाएगा। जो उसका गलत क्वेश्चन होगा, इस तरह रेड क्रॉस लग जाएगा और उसका मार्क्स शो हो जाएंगे 0, और जो करेक्ट आंसर है वो भी शो हो जाएगा। दूसरा, क्योंकि उसने करेक्ट ऑप्शन को ही क्लिक किया हुआ है, उसके 2 मार्क्स उसको अवार्ड हो गए।
और आंसर क्योंकि वो सही था इसलिए नीचे इस तरह फॉरेस्ट की तरह यहाँ पे कुछ शो नहीं हो रहा। तो आई होप it will work and it will be useful for you. Thanks for watching.